शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है और बीते दिनों जब हाईकोर्ट ने इस पर से रोक हटा दिया, उसके बाद इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है वह शुरू होने जा रही है। इसको लेकर शेड्यूल जो है वह जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। शुक्रवार को ही नियोजन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही गुरुवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की अपील पर हाईकोर्ट के सुनवाई आदेश के बाद ही शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के अनुमोदन के बाद विभाग ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन और माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए दो अलग अलग लेकिन समान शेड्यूल वाला नियोजन कार्यक्रम जो है वह अधिसूचित कर दिया है। और इसके लिए कहा गया है कि इस अधिसूचना में दिव्यांगों को आवेदन के लिए कोर्ट के निर्देश के अनुरूप 15 दिनों का समय दिया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि 9 जून तक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में नियोजन इकाईवार, कोटिवार और विषयवार रिक्ति की सूचना जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और इस आशय का विज्ञापन विभाग की ओर से संबंधितों की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिव्यांग जनों को आवेदन पत्र समर्पित करने के लिए 11 जून से 25 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद हेतु अहर्ताएं 1 जुलाई 2019 को घोषित अधिसूचना के अनुरूप ही होगी और इस 15 दिनों के दौरान अभ्यर्थी द्वारा आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव, जिला परिषद के संदर्भ में डीडीसी, सह सीईओ और नगर निकाय के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में हाथों हाथ अथवा निबंधित डाक के माध्यम से जमा किया जाएगा। नियोजन इकाइयों के सदस्य सचिव आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे। वहीं प्रारंभिक शिक्षकों की बात कर लें तो प्रारंभिक शिक्षकों के पद पर आवेदन के लिए भी अहर्ताएं 5 जुलाई 2019 को घोषित अधिसूचना के समान ही रहेगी। 1ली से 8वीं के शिक्षक पदों पर नियोजन के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में हाथों हाथ अथवा निबंधित डाक से जमा किया जाएगा। कोविड-19 एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की समस्याओं के मद्देनजर पंचायतों में आवेदन प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था संबंध प्रखंडों के प्रखंड संसाधन केंद्र पर बीईओ बीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। आवेदन समाप्ति की तिथि के बाद उसे समेकित कर बीडीसी संबंधित पंचायत को उपलब्ध कराएंगे। नगर निकाय के संदर्भ में संबंधित इकाई के सदस्य सचिव के कार्यालय में आवेदन हाथों हाथ अथवा निबंधित डाक से अभ्यर्थी जमा करा सकते हैं। विभाग द्वारा जारी दोनों अधिसूचनाओं में कहा गया है कि नियोजन संबंधित अन्य गतिविधियों को संपादित करने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। वही एक और बड़ी बात यह है कि दिव्यांग जनों को लेकर जो बात कही गई है, शिक्षा विभाग ने जो अधिसूचना जारी किया है उसमें सीधे तौर पे कह दिया है कि दिव्यांग जन पूर्व में आवेदन दे चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन देने की अहर्ता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यदि आवेदन दिया जाता है तो उनके आवेदन पर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। 2019 में नियोजन में आवेदन से छूटे दिव्यांग ही आवेदन कर सकेंगे। साथ ही दिव्यांग जन के लिए चिन्हित 4% रिक्त पद के अलावा किसी अन्य कोटि श्रेणी के रिक्त पद पर नियोजन हेतु अवधि में आवेदन करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2019 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक नियोजन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2019 थी और इसी अहर्ता रखने वाले इन कोटियों में 11 से 25 जून के बीच जो आवेदन होगा, इसी अहर्ता वाले लोग ही इसमें शामिल हो पाएंगे, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है, शेड्यूल जारी कर दिया गया था और अब जो है बहुत जल्द बहाली की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। बटर हेडलाइंस बिहार के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।